अस्सलामुअलैकुम। आजकल के मुसलमानों को कहो कि नमाज पढ़िए तो कहते हैं जब मेरे पास सब कुछ हो जाएगा, जब मेरे पास घर हो जाएगा तब मैं नमाज पढ़ना शुरू करूंगा। आप मुझे ये बताइए, जिस जमीन के पीछे आप भाग रहे हैं, जिस जमीन को आप अपना कह रहे हैं, वो जमीन आपकी है? कुरान में साफ लिखा है जमीन का मालिक अल्लाह है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो जमीन मेरी है? चंद पैसे से आप जमीन खरीद सकते हैं। वो जमीन जो अल्लाह की है, आप चंद पैसे से अल्लाह की जमीन खरीद रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि अल्लाह ने हमें आजमाइश के लिए भेजा है, नहीं ये जमीन के लिए। आप ये बताइए, आप खून के रिश्तों से, अपने भाई से, अपने माँ बाप से लड़ रहे हैं ये जमीन के लिए, जो जमीन आपकी है भी नहीं, जो जमीन अल्लाह की है, उस चीज के लिए आप लड़ रहे हैं। मतलब आप इतने बेशर्म हो चुके हैं, एक जमीन के लिए लड़ रहे हैं, एक घर के लिए लड़ रहे हैं, मोहब्बत दिलों में रह ही नहीं गई है। आप अपने माँ बाप से लड़ रहे हैं, जिन्होंने आपको पैदा किया, उनसे आप लड़ रहे हैं वो जमीन के लिए। क्या वो जमीन आपको खाने के लिए देगी? खाने के लिए तो अल्लाह देंगे ना। आप नमाज उस चीज पे छोड़ रहे हैं कि जब मैं कामयाब होऊंगा तब मैं पढ़ूंगा। क्या पता कामयाब होते होते आपको नमाज ही नसीब ना हो। क्या पता ऐसा मौका आ जाए जब आपको नमाज ही ना पढ़ना मिले। आप क्या करेंगे फिर? क्या कहेंगे? वो जमीन अल्लाह की है, आपकी नहीं है, जो आप इतने घमंड से, और लोगों में घमंड भी होता है कि ये घर मेरा है। वो घर आपका नहीं है, वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह का जमीन है। अल्लाह ने चाहा है तभी आपको दिया है, तो घमंड करना तो छोड़ ही दीजिए।